एक महीना से बोल ही रहा हूँ। सरकार गूंगी बहरी बैठी है, सरकार सुन ही नहीं रही है। कुछ नहीं देता। तो अभी मलबे में सब कुछ ढह गया है, सब कुछ है पड़ा हुआ, देखिए आपके सामने है। अभी क्या करना है, कैसे खाना पीना कैसे खाना का देखिए, वहाँ मैदान में रहते हैं। ऐसे ही मतलब सबसे झूठा देश का प्रधानमंत्री मोदी। 15 लाख देंगे, पहला झूठा। दूसरा झूठा, महिलाओं के 2500 रुपया हर महीना देंगे। तीसरा झूठा, विधवाओं का, विकलांगों का, बुजुर्गों का 2500 3000 पेंशन करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ ये कुछ सब। भी नहीं हुआ। आइए देखिए, जहाँ झुकी वही गारंटी फार्म है, जहाँ झुकी वही मकान। इतना झूठा, इतना झूठ बोलेगा मोदी। रो रहे हैं आप? क्या करूं? देखिए लोग कितना परेशान है कि वो रो रहे हैं। सर आप रोइए मत। सरकार से क्या मांग है अभी आपकी? अरे क्या मांग है आपकी सर? अरे सर, हमको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम है नंद किशोर, ठीक है। जी। मोदी जी ने ये कहा था रेलवे लाइन से 6 फुट हमको झुकी तोड़ना है, तो हमारा ऊपर का फ्लोर था हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं चलो ठीक है, उसके बाद आज पूरा बुलडोजर लेके आया, पूरा पैदल से तोड़ दिया। ये गलत बात नहीं है। अरे पैदल नहीं है, 20 तोड़ते 30 तोड़ते चल जाता, पूरा तोड़ दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटी दुकान थी उसमें गुजारा करते थे, है ना। तो ये गलत है कि अच्छा? आप बताइए मेरे को। अब मोदी ने क्या कहा था कि भाई झुग्गी भाई मकान, कहता नहीं, जी ने कहा था है। अब बताइए क्या हुआ? बच्चे की पढ़ाई है, ट्यूशन कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। आपका भी घर टूटा? ये है सामने मेरा घर है, ये यही था आपका घर? मेरा लड़का बैठा हुआ 12वीं क्लास में पढ़ता है। और वो कहाँ जाएंगे, कहाँ हम ले जाएंगे उसको पढ़ाने के लिए? बताइए, यहाँ पढ़ता है। 12,000 और बताइए सैलरी, ठीक है। 12,000 सैलरी में आपको 8,000 कमरे किराया देगा कि अपने बच्चों को पालेगा कि पढ़ाई खर्चा करेगा? आप बताइए। 12,000 की चोरी करेगा, भीख मांगेगा, क्या करेगा? लगाए हैं कि इनका बच्चा जो है ना चोरी करे, चमारी करे, इधर कैसे करे तैसे करे, इनका बच्चे पढ़े ना, वही साजिश लगा है सरकार का। तो सरकार ने कितना बोला था कि आप कितना कितना अपने आप हटा सरकार ने बोला था 6 फुट हमको चाहिए, तो 6 की जगह में 10 फुट उठा दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला ऊपर का भी उठा दो, वो भी हटा दिया है। पूरा 45% पूरा तोड़ दिया। बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली पानी कुछ भी नहीं मैम, जहाँ बैठे हुए रोड पे कहाँ जाएंगे? न बिजली है न पानी है, मर रहे हैं हम लोग, पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं। बताइए क्या करें हम लोग? कुछ लोगों को घर मिले हैं लेकिन आप लोगों को नहीं मिले हैं। यहाँ पे वो किसी को घर नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं है, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं आ रहा है। पानी तक कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब प्यासी हो के भूखी हो के मरे हो के जियो, छोटे छोटे बच्चे धूप में बेचारे बैठते हैं, बताइए कहाँ ले जाए इनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सलमा। एक बात बताओ, ये छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे हम इन्हें लेके? आपका भी घर टूटा है? हाँ जी, हमारा घर टूट गया है ना। हमारे आगे घर के आगे नोटिस भी नहीं लगाया था कि ये जगह टूटेगी। मेरी जन्म ही यहीं पर ही हुई हूँ, यहाँ पे ही जन्म हुई हूँ, यहीं खेली कूदी पढ़ी लिखी सब चीज। पर ये रेखा गुप्ता आई है, मोदी आया है, इन्होंने एकदम से क्या कहते हैं घर तुड़वा दिए सबके। अब तो इन बच्चों को हम गर्मी में यहाँ लेके घूमते, वहाँ सोते, वहाँ पे उधर दिखाओ, उधर देखो, उधर सोते हैं, वहाँ ऐसी चीजों में सोते हैं। अभी पूरा मलबे पे ही? हाँ, हम तो लेडीज हैं जी। हम लोगों की कोई सुविधा है? जी। यही शौचालय वगैरह की क्या स्थिति है? शौचालय बहुत गंदा है, सफाई नहीं रहती उसमें, और यहाँ भी नहाने धोने का बहुत दिक्कत हो गई है। और मोदी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान। देखो कितना बड़ा मकान दिया है उन्होंने हमें, यहाँ रहने के लिए। यहीं सो रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं बच्चों को भी सुला रहे हैं अपने। रात में सारे यहीं सोते हैं, इसके ऊपर सोते हैं, यही मलबे पे? यहीं पे ना लाइट है ना पानी है। अभी लाइट वाले आ जाए लाइट लगाने के लिए, 4-5 दिन हो गए यहाँ पे। किसी जिसका घर नहीं टूटा उनके घर में भी लाइट नहीं है। अच्छा। कंप्लेन किया गया है तब ये आए हैं लाइट वाले, वो भी किसी किसी के घर में लगा रहे हैं, किसी के घर में नहीं लगा रहे हैं। यहाँ से मैं कहीं किराए पे लूंगा रूम, किराया ऐसे 6,000 रुपए लग रहे। पापा कमा रहे हैं, चलो 10,000 रुपए 12,000 रुपए कमा रहे हैं, 6,000 रुपए मेरा किराया जाएगा। और खाना पीना कैसे आएगा? सब्जी उब्जी कैसे आएगा? कैसे हम घर चला लेंगे? कैसे बजट कर लेंगे? तो सरकार से कितना नाखुश है? सरकार से कोई मांग है आपकी? सरकार से मांग तो यही है कि बस हमारे को एक घर दे दो बस, नहीं तो कहीं हम शिफ्ट कर दो हमें। ये तुम ये दे रखो, ये जेलर बाग वालों को मिल चुका है, ये वजीरपुर वालों को थोड़ा ना मिला है। वजीरपुर वालों को बोल रखे थे कि 6 फीट हम अंदर लेंगे,
6 फीट बोल के पूरा वहां तक का ले लिए। हम क्या कर सकते हैं उनके पास भाई। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप लोगों की सेफ्टी के को ध्यान में रख के ये सब किया जाए। 40 साल से रह रहे, मेरे पापा रह रहे 40 साल से। जब यहाँ था ना ये, तो ये खंडर था, नाला था, और ये मट्टी है ना मलबा, मलबा भर के ना यहाँ ये बनाए हैं ये। उस टाइम तो सरकार को नहीं दिख रही थी कि यहाँ ये रेलवे की ये जमीन है, वो है। उस टाइम नहीं दिख रहा था। मतलब आप कह रहे हैं जब बस रहे थे तभी रोक देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आज बीजेपी की सरकार। हम लोग बस रहे थे उस टाइम आते थे, भैया जहाँ पे झुग्गी नहीं मिलेगी हाँ। या मतलब मत डालो। हाँ। उस टाइम अगर कहते तो हम लोग झुग्गी को डालते, अच्छा, है ना। जब झुग्गी डाल दिया हुआ है 45-45 साल से। मतलब पहले आप लोगों को रोका नहीं गया और आप उस टाइम वो खुद ही कहते थे कि पत्थर का घर बनाओ तुम। अभी आपका घर नहीं है, घर टूट गया है यहाँ पे। रात में आप आके देखो, यहीं पे हम सोते हैं। पानी पीने को नहीं है, 10-10 रुपए का पानी लेके आते हैं, बोतल पानी लेके आते हैं। खाना होटल से लाते हैं, 100 रुपए का खाना आता है हमारा। तो क्या कैसे मैनेज हो पा रहा है खाना पीना फिर? बस वही चल रहा है, धीरे धीरे जो पैसे हैं वही हो रहे खत्म। कल केजरीवाल ने बोला जंतर मंतर से कि आप लोगों को पहले बोला था कि वो, उनका भी कहना है कि सरकार जो है वो कुछ कार्रवाई करेंगे उसमें। तो भरोसा है कि केजरीवाल है तो कुछ कर पाएंगे? केजरीवाल जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वो। कोई बात नहीं, 5 साल बाद फिर केजरीवाल आएंगे, बीजेपी को हटाएंगे और केजरीवाल भाई साहब को बुलाएंगे। हमारे केजरीवाल भाई दिल्ली के अंदर आएंगे 5 महीने बाद चुनाव एमसीडी का, ठीक है ना। सारे मिलके वोट उसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे, चाहे झुग्गी बचे या ना बचे। लोकेशन कहीं भी रहेंगे ना, जंगल भी रहेंगे ना, आधार कार्ड पे से लोकेशन चेंज नहीं होगा। वोट वजीरपुर में देने आऊंगा 18 साल। यहाँ कुछ नहीं है फिर भी यहीं रहना है। रहेंगे। यहाँ 5 साल तक मैं अपना लोकेशन चेंज नहीं करूंगा, यहीं रहूंगा। मैं कैसे भी रहूंगा लेकिन यहीं रहूंगा। इतने सालों से जब तक ये झुग्गियां से बसी हुई थी, इतने सालों से बत्ती इनको जो रेलवे वालों को दिखाई नहीं देती थी। अब इनको जो है मोदी आती साथ ही इन्होंने एकदम जो है झुग्गियां तोड़ना चालू कर दी। क्यों करी है? 3 महीने के अंदर इन्होंने अलॉट दिया था कि 3 महीने के अंदर ये झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। तो 3 महीने इन्होंने अलॉट कर दिया, तोड़ दिया। इन्होंने हर महिला को 2500 रुपए हर महीने के लिए देने की बोला था। 500 रुपए सिलेंडर पे बोला था। किसी को दिया आज तक? औरतों को नहीं दिया ना आज तक है। आपका टूटा है? किस तरफ था आपका घर? हमारा घर वो खंबे से आगे था। खंबे के आगे था। अभी आपका घर नहीं है? घर में कितने परिवार में कितने हम 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। तो कैसे रह रहे हैं अभी? अभी तो फिलहाल त्रिपाल डाल के रह रहे हैं और बच्चों को किराए पे भेजा है। बच्चों को किराए पे भेज दिया है। तो आप भी फिर किराए का साधन देखिए ना। आप यहाँ पे कैसे रह पाओगे? कैसे जैसे पहले रह रहे थे वैसे अब भी रह रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे 80 में, जब भी त्रिपाल टांग के रह रहे थे, आज भी त्रिपाल टांग के रह रहे हैं। देखिए, लेकिन सरकार का तो एक यही मंतव्य है ना कि आप लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देना, आप लोगों को यहाँ से बोल देना कि आप चले जाइए, क्योंकि रेलवे लाइन है। सरकार हमें कुछ दे तो जब तो चले जाएं। कुछ विकल्प नहीं दिया। हमारे सामने जेलर बाग बसा, उनको ये बहुमंजिला बना के दे दिया। 2014 का प्रूफ मांग रहे हैं। मैं 80 से यहीं रह रहा हूँ। प्रूफ नहीं दिया? मांगा ही नहीं तो देंगे क्या? अच्छा, मांगा भी नहीं। 7 बार सर्वे हो गई, सर्वे में कुछ निकला नहीं हल। वहाँ 2 बार सर्वे हुई थी। 2014 का प्रूफ अब मांग रहे हैं उनसे। जिनका 2014 का प्रूफ है पक्का, उनको फ्लैट भी मिल गए, वो फ्लैट में चले भी गए। तो ऐसा हमें भी दे दो, हम भी चले जाते हैं। हम खुद तोड़ के बिल्डर का खर्चा क्यों कर रहे हो? हम खुद तोड़ के गिरा देंगे। हमें यहाँ शौक थोड़ी है गंद में रहने का। सही बात। कल ही केजरीवाल बोले कि उन्होंने पहले ही चेता दिया था लोगों को, दिल्ली वासियों को, कि आप उनको वोट करेंगे तो वो तो झुग्गी तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। यही तो गलती हो गई कि केजरीवाल को वोट नहीं दिया, हमने बीजेपी को वोट दे दिया। तो मैं यहाँ झुग्गी चली जाएंगी, ठीक है। ऐसा सच हो रहा है अब? सच हो रहा है और क्या। हम लोगों ने विश्वास किया बीजेपी पे कि हाँ भाई वहाँ झुग्गी भाई मकान। आपने वोट किया था बीजेपी को? वोट दिया था इसलिए दिया था कि भाई झुग्गी भाई मकान, झुग्गी कोई टूटेगी नहीं, ठीक है। उन्होंने तो ऐसा कर दिया, भाई झुग्गी भाई शमशान कर दिया पूरा। वही झुग्गी वही मकान की जगह वही झुग्गी वही बुलडोजर हो गया, शमशान कर दिया पूरा शमशान कर दिया पूरा। छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? इनका स्कूल का फ्यूचर खराब है, दिनेश कपड़े सब चले गए हैं, बर्तन सारे सब धस गए हैं, सब मलबे में दब गया है। होटल से खाना लेके आते 100 रुपए 150 रुपए का, 2 रोटी खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। अब मतलब हम लोग कहाँ करें? मोदी जी रेखा दीदी जीत गई, रेखा गुप्ता जीत गई तो वो झुग्गी तोड़वा दी। केजरीवाल ने रो के बोला कि बेटा बाबू भैया मैं जब तक जीऊंगा जब तक झुग्गी जिएगा। केजरीवाल को भगा दिया गया। तो केजरीवाल ने लोकसभा में बोला, रो के बोला कि मैं जब तक हूँ जब तक झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। मेरे जाने के बाद पक्का झुग्गी टूटेगी। रेखा गुप्ता ने जीता
कुछ झुग्गी तुड़वा दिया, झुग्गी तुड़वाया नहीं, उसको शमशान घाट बनवा दिया, शमशान घाट बनवा दिया उसको झुग्गी को। तो केजरीवाल ने बोला कि भैया कि मैं जी जब तक हूँ जब तक झुग्गी नहीं टूटने जब दूंगा। तक थे कहीं की झुग्गी नहीं टूटी, कहीं की भी नहीं टूटी। क्या आप कुछ दिखा रहे थे? ये रहा ना, दिखा दिया ये। झाझुगी बगान के वादे का क्या हुआ? कुछ नहीं है, नहीं मिला ना, ये बस झूठे झूठे वादे देकर प्लॉट देंगे आपको, झुग्गी तुड़वाएंगे। चुनाव से पहले कोई नेता आया था बात करने आप लोगों से? यही बात पूछो ना, चुनाव से दारू की बोतल और 500 रुपए बांटने आए थे और 2500 रुपए महीने में दे रहे थे, इसीलिए पब्लिक ने रेखा को जितवा दिया, जितवाने का फायदा ये दे दिया। सरकार से क्या मांग है, अब क्या सोच रहे हैं आप? सरकार हमें कहीं दे दे, जो भी देना है थोड़ी बहुत, हमारी तो यही मांग है और कोई भी मांग नहीं है। लेकिन जब तोड़ने से पहले उन्हें बताना चाहिए था कि नोटिस नहीं दिया था? नोटिस दिया था, मगर ऐसा नोटिस नहीं दिया था। उन्हें ये कहा था कि ऊपर ऊपर तोड़ लो, हम नीचे का नहीं तोड़ेंगे। वो हमने तोड़ लिया था, लेकिन जब उनने बलडोजर लगाया तो उनने नीचे से ही उड़ा दिया। अब तो हम घर से बेघर हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएं? हमें जो भी थोड़ा बहुत देना है वो हमें दे दे, सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है। चाहे 25 गज दे दें, बेशक 25 गज में भी सब राजी हैं यहाँ। हाँ, बस एक मकान, एक छत होनी चाहिए। छत हो जाए। देखो सामान भी सबका बेकार हो गया, दब गया किसी का। अब देखो बच्चे जहाँ यहाँ से पढ़ते थे, शालीमार बाग जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब ऐसे हाल में कहाँ भेजेंगे स्कूल, बताओ आप? ऐसे हाल में कुछ भेज सकता है कोई? नहीं भेजेगा। अब पूरा फ्यूचर खराब कर दिया ना ये तो। अगर चलो ठीक है, इनको जगह चाहिए थी तो पहले जगह देते इन लोगों को कि आप यहाँ शिफ्ट करो, उसके बाद बिल्डोजर चलाते हैं। उन्होंने तो पहले ही चला दिया। अभी मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा बोला था तो पुलिस वाले आगे आ गए, धक्का देने लगे कि नहीं नहीं, लाठी चार्ज करने लग जाते हैं यहाँ, तो इसीलिए डर के मारे को कौन करेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ आधा आधा जाएगा यहाँ से। ये सब सामान लेके आप क्या बेचने जा रहे हैं इसको? हाँ, तो बेचने जा रहे हैं। बेकार वेस्ट हो रहा है ना, सबका सामान सब वेस्ट हुआ। अब उसके बाद देखो फ्रिज जिसके नए थे वो भी टूट गए, जिसके पुराने थे वो भी खराब हुए, और जो भी सामान था ना सब वेस्ट ही हो गया। 2500 देने की बात हुई थी, और उन्होंने एक हमें सर्टिफिकेट भी दिया था। मेरे को तो बाकायदा बना के देके गए थे कि आपके नाम का है, जब भी जीतेंगे ना आपको हर महीने 2500 रुपए महीने देंगे।